मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगा है। आप सांसद संजय सिंह और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन का 10 मिनट पहले 2 करोड़ में बैनामा हुआ और उसी दिन 10 मिनट बाद फिर उसी जमीन का 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट कराया गया। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, उसमें गवाह लगते हैं। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर, तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये दोनों लोग गवाह थे उस जमीन के बैनामे में। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। इस लूट के जिम्मेदार कौन है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं जमीन खरीद को लेकर लगाए गए आरोपों पर ट्रस्ट की ओर से सफाई भी दी गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय ने बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हम 100 साल से आरोप झेलते रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या के आरोप भी हम पर लगे हैं। हम आरोपों की चिंता नहीं करते और इसकी चिंता मीडिया भी ना करे। मीडिया अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूँ, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है लखनऊ से लेकर यहाँ तक। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। इस मामले को लेकर अयोध्या में भी काफी गहमा गहमी का माहौल है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी से लेकर हनुमानगढ़ी के महंत ने इन आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि ये मामला राम और राम भक्तों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बहुत गंभीर है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी, अगर जांच में ये लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। इसके नाते 50 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठा रहे हैं। जो हिंदू जनमानस के ऊपर उंगली उठाना हुआ, इसके नाते मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ट्रस्ट के और लोगों से निवेदन करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और उस जांच में जो लोग गुनाहगार पाए जाएं, क्योंकि ये हिंदू जनमानस का पैसा है, किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं है। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि का काम का हर व्यक्ति ने 1-1 रुपया भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इस पैसे का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने दुरुपयोग किया है, अगर करने का कोशिश करता है तो इसकी जांच हो और जांच में जो लोग पाए जाएं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए,
पहले तो इस प्रकार का संभव नहीं है कि रामलला के लिए ट्रस्ट जो बना है वो इस प्रकार का कोई भी घोटाला करेगा। इस पर तो जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं उन पर यह आरोप लगाना गलत है। पहले जांच होना चाहिए कि ये बात सही है। यदि सही है तो जो कुछ हुआ उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं तो ये रामलला का अपमान है, रामलले के पैसे का अपमान है, दान का अपमान है। और इस प्रकार से ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगा देना, क्योंकि ऐसा जो ट्रस्ट है वो समर्पित है भगवान रामलला के लिए, और समर्पित होने वाला व्यक्ति और ट्रस्टी जो है वो इस प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, और रामलला के संपत्ति का और रामलला के नाम से। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जमीन को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि जमीन पहले वक्फ बोर्ड के नाम थी और फिर कुछ लोगों ने उसे अपने नाम करवा लिया। साथ ही उन्होंने जमीन का बैनामा निरस्त करने की अपील की। ये लैंड हाजी फकीर मोहम्मद ने 1924 में वक्फ किया था, जो अभी तक चलती चली आई। इसके जो मुतवल्ली बने उन्होंने अपने नाम से धोखाधड़ी करके इसको चढ़वा लिया। उसके बाद जावेद आलम, नूर आलम, महफूज आलम, फिरोज आलम, इन चारों ने इसको कुसुम पाठक को पहले इसको इन्होंने एग्रीमेंट किया, उसके बाद में इसको जो है इन्होंने बैनामा कर दिया। हमारा मुकदमा यहाँ न्यायालय में और वक्फ बोर्ड में चल रहा था। इस ज़मीन को जब इन्होंने एग्रीमेंट बैनामा किया है तो ये ज़मीन पे स्टे था कमिश्नर के यहाँ से। उसके बावजूद ये ज़मीन बैनामा हुई और चलती रही। जब इन्होंने इसको सुल्तान अंसारी को एग्रीमेंट किया, उसके बाद में जब ये बेची गई, जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इसको ख़रीदा है, तब भी इस ज़मीन का दाखिल खारिज कुसुम पाठक के नाम से नहीं थी। उस दिन तक दाखिल खारिज कुसुम पाठक के नाम से नहीं थी। राम जन्मभूमि ने इसको ख़रीद लिया। उसके बाद सुवन पाठक का मालकाना हक जब उन्होंने बैनामा किया है, उस वक्त उनका मालकाना हक नहीं था, उनका सिर्फ बैनामा था। उसकी आपत्ति नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ चल रही थी उनकी, और उसके बावजूद इन्होंने बैनामा से बैनामा कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही यूपी की राजनीति फिर से गरमाने लगी है और इस बार सीधे आरोप राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे हैं। ऐसे में इस वक्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य आरोपों को निराधार बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष इतने बड़े घोटाले के आरोपों को लेकर सरकार पर भी हमलावर रुख अपनाए हुए है। अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।